So the third method to calculate national income is expenditure method. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू इंक्लूड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स. जैसे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं. अगर मैं इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट. नाउ हाउस होल्ड इज मेकिंग सम एक्सपेंडिचर, फर्म्स आर मेकिंग सम एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग सम एक्सपेंडिचर. हम जब इन सभी एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देते हैं तो वी गेट समथिंग. नाउ दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. And the next step is to convert that GDP-MP into an NPFC, that is national income. So this is actually an expenditure flow. हमने पढ़ा था firms हैं, households हैं. Households provide factor services and in return they get factor incomes. Factor services, factor incomes. जब households पे के पास हाउस यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जब इनके पास पैसे आ जाते हैं देन व्हाट दे डू, दे स्पेंड एंड द मनी ऑलवेज गोज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म अगेन इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उन पैसों को ये हाउस होल्ड्स फिर खर्च करते हैं और इस पैसे को वापस फ्लो मिल जाता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द फर्म्स गिव्स गुड्स एंड सर्विसेज अगेन. ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये जो फ्लो है, इस फ्लो को ऐड करना एक्सपेंडिचर मेथड है. सो एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग बट द समिंग अप ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर. अब यहाँ तो सिर्फ हाउस होल्ड्स की बात हो रही है. हाउस होल्ड्स भी होगा, फर्म्स भी कुछ एक्सपेंडिचर करती हैं, गवर्नमेंट भी कुछ एक्सपेंडिचर करता है. तो इन सब एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर देते हैं. अच्छा देखिए, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, हम इसको बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट को लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर. जस्ट समझने के लिए, याद करने का एक मेथड है, तरीका है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर्स में हम जब ऐड करते हैं सारे एक्सपेंडिचर्स को, नाउ दैट इज टेक्निकली कॉल्ड, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं, यहाँ देखना इस साइड में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट सेक्टर है, फाइनल इसलिए है क्योंकि नेशनल इनकम में वी इंक्लूड ओनली फाइनल. हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसलिए फाइनल है. और ये जो फाइनल कंजम्पशन हो रही है, ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, फर्म्स कर रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी करती है. और ये किसके लिए हो रहा है? कंजम्पशन पर्पस के लिए हो रहा है. इसलिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये दो हो गए, बच गया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हम एक मिनट देख लेते हैं इसको. दोनों ही ये दोनों सेक्टर्स के आप देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो फाइनल कंजम्पशन प्राइवेट सेक्टर में हुआ है, हाउस होल्ड ने किया है, फर्म्स ने किया है, फॉर फाइनल कंजम्पशन पर्पस किया है, उसको हम ऐड कर देंगे. और जब हम उसको ऐड करेंगे वी विल गेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसमें बहुत कुछ आता है, ये मैं आपको बुक के साथ समझा देता हूँ. बुक में से ही हम कुछ नोट कर लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी नोट्स डिक्टेट कराने का. दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहाँ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये हम देखेंगे. तीसरा एक कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, थर्ड
थर्ड कंपोनेंट मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो लोग मेरी उस क्लास के अंदर थे जब मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करी थी, जब मैंने इन्वेस्टमेंट समझाया था, तब मैंने ये कंसेप्ट समझाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हम इसको लिख रहे थे, आपको याद होगा, GDFCF। इसके अंदर सारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है, और जो फिक्स्ड एसेट्स में है। और ग्रॉस मीन्स टोटल है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। डोमेस्टिक मीन्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। फिक्स मीन्स फिक्स एसेट्स हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट है। एक वर्ड का मतलब है GDFCF। और इसमें एक कंपोनेंट और हमने ऐड किया था, चेंज इन स्टॉक। नाउ दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमें पता ही है। और लास्ट एक कंपोनेंट हमने ऐड किया था, नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज X माइनस M। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर दो। जनरली वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। ये तीन चीज़ें, तीन कंपोनेंट्स हमने पहले भी किए हुए हैं। जो नए कंपोनेंट्स हमारे लिए एक्सपेंडिचर मेथड में है, नाउ दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरली ये सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जनरली एग्जाम में डायरेक्ट दिए होते हैं। कुछ एक पॉइंट्स आएंगे, लेकिन फिर भी हमें कुछ पता करना होता है कि कौन से कंपोनेंट्स किसी दूसरी लैंग्वेज में दिए हैं या कुछ ट्विस्ट करके दिए हुए हैं, वो हम अभी देख लेंगे। सो इन सबको ऐड कर देना है हमने, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और उसको कन्वर्ट करना है NNPFC में। नाउ दैट इज नेशनल इनकम। तो GDP और NNPFC में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। मैंने आज भी क्लास में कहा था, बार बार इसको रिपीट करता हूँ, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एट नेट वैल्यू, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एट फैक्टर कॉस्ट। रिपीट, national income is always at net value, national income is always at factor cost. So this is NNPFC. Once you get this, once you add all these things, you will get GDPMP. Then the second step is convert that GDPMP into NNPFC. This is how, with the help of expenditure method, we can calculate national income. हम देखते हैं अब कौन कौन से components प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं। वी कैन हैव अ लुक ऑन, वो जो हमने गोयल बुक है हमारी, उसको हम देख लेते हैं। एक मिनट, आप वो बुक्स भी देखिए, अपनी निकालिए। नाउ लुक, दिस इज आवर बुक, गोयल ब्रदर्स की, हमने JP गोयल बुक लगवा रखी है। इसका पेज नंबर देखिए, इट्स 4.14। ये आपको नोट्स में इसको तैयार करना है। एट दिस वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड ज़रा समझ लो, एक बार देख भी लेना, और यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। एल्स व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू वन पेज, वो मैं एक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एंड इट्स कंपोनेंट्स। So expenditure method, under expenditure method, we measure national income by looking at the demand side of goods and services produced in the economy. Expenditure method is also called consumption and investment method. This is important. Consumption and investment method या income disposal method. Income disposal इसलिए कहते हैं क्योंकि the consumers, they are spending their income. They are disposing their income in order to have fuller satisfaction बाय कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। देखो, इसमें दो सेक्टर्स बात करी थी हमने, प्राइवेट सेक्टर
प्राइवेट के अंदर क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन कर रहा है उसमें, हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, फर्म्स कर रही हैं। हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रही हैं। फर्म्स क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड मेजर नेशनल इनकम बाय द साइट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन कैपिटल गुड्स। फाइनल एक्सपेंडिचर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। कंपोनेंट्स देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरली डायरेक्ट दिया होता है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, देख सकते हैं। प्राइवेट में कौन कौन इंक्लूड है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सच एज क्लब्स, स्कूल्स एट्सेट्रा ऑफ एन इकोनॉमी। जितने भी NPOs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो भी अगर कुछ कंज्यूम कर रही हैं तो उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हमें पता है, टाइप्स ऑफ गुड्स हमने पढ़े थे ना जब उसके अंदर पढ़ा था। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वी नो दैट नॉन ड्यूरेबल गुड्स वेजिटेबल्स हैं, पेपर है, इंक है, लाइक दिस। कंज्यूमर सर्विसेज, हम कंज्यूमर सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं। यू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम कंज्यूमर सर्विसेज को भी यूज़ कर रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है। दीज टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैंने क्लास में कल या परसों एक बार ये बताया था, व्हाट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड व्हाट इज द इम्प्यूटेड रेंट। जनरली हम मिक्स्ड इनकम में भी इसको बात करते हैं। व्हेन अ पर्सन इज यूजिंग हिज ओन हाउस एज अ प्रोडक्शन यूनिट, सो दैट मीन्स ही इज नॉट पेइंग द रेंट। वो रेंट पे नहीं कर रहा है बाहर किसी को, वो रेंट अपने आप पे एक्रियू हो जाता है। एक अकाउंट्स में वर्ड आता है एक्रियू, वो पेमेंट एक्रियू हो जाती है अपने ऊपर, तो वो एक्चुअली इम्प्यूटेड है अपने लिए, फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, इसलिए उसको भी ऐड करेंगे। क्यों? बिकॉज एनी हाउ दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ COE, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ MISC इन इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या किया था हमने, इनकम मेथड में किया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड MISC। MISC में सारे इम्प्यूटेड वाले कंसेप्ट थे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज मैंने अभी बताया। डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट हाउसहोल्ड्स आर एडेड, but direct purchase in domestic market by non-resident households and extraterritorial bodies will be deducted. This is important. Direct purchases made abroad by resident households, हमारे यहाँ के लोग जब बाहर से डायरेक्ट परचेज करके लेके आते हैं तो उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट परचेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट बाय नॉन रेजिडेंट्स, जो बाहर के लोग हैं यहाँ से कुछ परचेज करके ले जाते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला हमेशा देखो, जब भी अब्रॉड की बात आती है ऑलवेज गो फॉर R-P, रिसीव माइनस पेमेंट। कितना हम बाहर से लेके आ रहे हैं माइनस कितना हम बाहर पे कर रहे हैं, सो दैट इज R-P। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा, दैट इंक्लूड्स, ये मैंने अंडरलाइन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके देख लेना, ये आपको लिखना पड़ेगा। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशनल, हाउसिंग एट्सेट्रा एंड कलेक्टिव नीड्स। जनरली गवर्नमेंट जो है ना वो दो तरह से पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है दो तरह से, टू कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वन इज इंडिविजुअल, द अदर वाज इन कलेक्टिव। इंडिविजुअल नीड्स कौन सी हैं? इंडिविजुअल नीड्स ये हैं अगर किसी को पर्टिकुलर, किसी को इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे यहाँ पर बात करी हुई है हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग। और एक कलेक्टिव नीड्स भी हैं सच एज डिफेंस, जस्टिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ अ कलेक्टिव नीड। गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है मान लो, ठीक है, वो ओल्ड एज पेंशन को हम लोग फाइनल गुड्स नहीं मानते हैं, इनफैक्ट उसको हम ट्रांसफर इनकम मानते हैं। अगर हम फाइनल एंड इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं पहले,
and if the pension is paid by the employer to the employee, that is a part of compensation of employees. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो अलग हैं, कलेक्टिव नीड्स अलग हैं. तो इंडिविजुअल नीड्स में अगर कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कोई चीज़, एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह, वो इसके अंदर आ रहा है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है. कलेक्टिव नीड्स में सारा कुछ वो आ रहा है जो गवर्नमेंट आपके लिए कलेक्टिवली टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ ये पे कर रही है, ये खर्च कर रही है. सो क्या इन सबको इंक्लूड करेंगे? एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. देखिए इसमें छोटा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और यहाँ इसने बोल्ड करके भी दिया हुआ है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, आप इसको ध्यान से पढ़ना, दिस इज़ द कन्फ्यूजन. यहाँ पर ही प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम थोड़ा सा ना उसको ध्यान से पढ़ें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ जनरल गवर्नमेंट फॉल्स अंडर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब यहीं हो रहा था ना, कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जनरल गवर्नमेंट की, वो फिर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड क्यों हो रही है? वाई? द रीज़न इज सिंपल. उसने बड़ा अच्छा रीज़न दिया यहाँ पर. इट इज़ बिकॉज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट. देखिए गवर्नमेंट, whatever the government is providing for the public, it is not for profit, it is for social welfare activities. Simple. It is not for profit. इसलिए एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क करके, डार्क करके देखो, इसने खुद प्रिंट किया, उसे पता है कि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गवर्नमेंट का भी आता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. देखिए, आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन में डायरेक्ट दिया होगा, नो इशू. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन में डायरेक्ट दिया होगा, नो इशू. तो फिर हम ये सब आइटम्स क्यों पढ़ते हैं? आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क ये वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको बताना होता है वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ GFC या प्राइवेट फाइनल. तो इसलिए ये वहाँ पर काम आएगा. अदरवाइज इन कैलकुलेशन जनरली सब दिया होता है. सो फाइनल और थर्ड कंपोनेंट हमने पढ़ा था फाइनल कंजम्पशन, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, GDFCF, दैट वी नो. वो आप यहाँ से देखना, ये मैंने लिखवा दिया है आपको, नोट्स में लिखवाया हुआ है. इसमें यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है. नेट एक्सपोर्ट्स मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, इसको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है. एंड स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं. सो एक्सपेंडिचर मेथड में जो 2 पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मार्क द पेज नंबर 4.14, 4.15, यहाँ से देखने हैं. कुछ समझ नहीं आता इसे क्लास में ले लेंगे हम दोबारा, ठीक है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर कन्फ्यूजन वाजिब है भाई, और इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. लेट मी गेट सम टाइम. एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग द टाइम. ये आपके कुछ पीरियड्स मेरे को मिल जाए तो मैं आपको ये वाला पॉइंट बहुत डिटेल में समझाऊँ. फ़िलहाल इसको करिए. मैं नेक्स्ट में एक छोटा सा एक और वीडियो दे दूँगा जिसके अंदर मैं बात करूँगा प्रिकॉशंस की. प्रिकॉशंस इन ऑल द मेथड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के अंदर. और उसके बाद हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा ख़त्म होता है, और देन वी हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. देखिए अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं किए हैं. वी हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन ऑल द 3 मेथड्स. फर्स्ट नोट्स में एक्सपेंडिचर मेथड में ये कर लो, ठीक है. और हम अभी करते हैं इसको. लेट्स स्टार्ट. कल आपसे पता नहीं कल मुलाकात होगी क्लास में कि नहीं होगी, कब आपके पीरियड्स लगेंगे. इन द मीन टाइम आई विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल्स. डोंट वरी, हम इसको कर लेंगे. वी विल डू इट. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. ओके जी, थैंक यू वेरी मच.